हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में बात करेंगे नेटवर्किंग में उपयोग होने वाले डिवाइसेस के बारे में। देखिए, आप सबको पता है कि हमारा कंप्यूटर नेटवर्क का लेक्चर सीरीज चल रहा है। ये पार्ट थर्ड है। पहला में मैंने आपको इसका परिचय दिया था, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग हमारा टॉपिक था। दूसरे में मैंने टाइप बताया था, कितने प्रकार का टाइप होता है, लेन, मैन, वेन, कैन, HAN। ठीक है, तो ये सब जब आप पढ़ रहे थे तब आपने देखा होगा कि जब बात कंप्यूटर नेटवर्क की होती है तो उसमें बहुत सारे कंप्यूटर और कंप्यूटिंग डिवाइस को आपस में जोड़ा जाता है। तो जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर या कंप्यूटिंग डिवाइस को जोड़ते हैं तो उसको जोड़ने के लिए किसी न किसी प्रकार का हमको नेटवर्किंग डिवाइस इस्तेमाल करना पड़ता है। तो कौन कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस है जिसकी मदद से आप कंप्यूटर नेटवर्क का निर्माण करते हैं, वही सब चीज़ें हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर में आपको बताऊंगा रिपीटर क्या है, हब क्या है, स्विच क्या है, ब्रिज क्या है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो अभी तक यदि आपने लेक्चर 1 और 2 नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन के क्लिक पे मैं उसका लिंक दे देता हूँ। आप वहाँ जाके लेक्चर फर्स्ट और सेकंड को देख सकते हैं। तो नेटवर्किंग डिवाइस क्या कहता है, चलिए देख लेते हैं कि जब आप कंप्यूटर नेटवर्क का निर्माण करते हैं तो जो भी आपके कंप्यूटर नेटवर्क के लिए कंप्यूटर यूज़ होता है, जिसको लोग नोड कहते हैं, या कंप्यूटिंग डिवाइस जो यूज़ करते हैं, उन सभी उपकरण को, इक्विपमेंट को आपस में जोड़ने के लिए जिस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग नेटवर्किंग डिवाइस कहते हैं। ठीक है, रीज़न क्या है? तो रीज़न ये है भाई कि जब हम कंप्यूटर नेटवर्क बना रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, डेटा का आदान प्रदान करते हैं। तो डेटा का आदान प्रदान और कम्युनिकेशन करने के लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, कंप्यूटर नेटवर्क बनाना पड़ेगा। और जब कंप्यूटर नेटवर्क बनाना पड़ेगा तब आपको क्या करना पड़ेगा, उन सभी कंप्यूटर को आपस में जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ने के लिए जिस डिवाइस, उपकरण या इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, नेटवर्किंग डिवाइसेस कहते हैं। क्लियर है क्या? तो मैं इस लेक्चर में आपको 7 प्रकार का नेटवर्किंग डिवाइस बताने वाला हूं। रिपीटर, हब, स्विच, राउटर, ब्रिज, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और फायरवॉल। एक एक करके सबको चलिए देखते चलते हैं। तो सबसे पहले है हमारा रिपीटर। तो जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, रिपीटर रिपीट करता है। एक्चुअल में होता क्या, देखिए कि मान लीजिए आप यहाँ कहीं पे आप एक सेंडर हैं और यहाँ कहीं पे आकर रिसीवर है। चूंकि ये शब्द आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जो डेटा सेंड करने वाला होता है उसको सेंडर कहते हैं, और जो डेटा रिसीव करने वाला होता है उसको हम लोग रिसीवर कहते हैं। इसी को सोर्स और डेस्टिनेशन भी कहते हैं। मान लीजिए इनके बीच में और बहुत सारे ऐसे नोड हैं, बात को समझिएगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जब आप यहाँ से डेटा से भेजते हैं तो ऐसे पहुँचते पहुँचते वहाँ तक ज़रूरी नहीं होता है कि आपका एग्जैक्ट डेटा, ओरिजिनल डेटा आप तक पहुँचे। तो क्या ये जो दूरी है ना, इस दूरी को सफ़र करने के दौरान आपका डेटा हो सकता है लॉस भी हो सकता है। तो होता क्या है कि सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में यदि और n नंबर ऑफ नोड यदि बैठा हुआ है, कंप्यूटर है, तो हम क्या करते हैं, दो कंप्यूटर के बीच में ऐसे हम रिपीटर लगा देते हैं। रिपीटर लगाने का मुख्य फ़ायदा क्या होता है कि सिग्नल जैसे ही कमज़ोर होने लगता है या आपका डेटा लॉस होने लगता है या सिग्नल लॉस होने लगता है, तो रिपीटर उस सिग्नल्स को फिर से, उसमें से एरर वगैरह जो भी रहता है उसको हटा के उस सिग्नल को फिर से रीजनरेट करके आगे वाले नोड को पास कर देता है। यदि आपको मैं बताऊं कि आप सबने ये देखा हुआ है, देखिए भले आज के डेट में हर घर में आजकल डिश टीवी, वीडियोकॉन के आ जाने से जो है छत में अलग अलग सबके घर में एंटीना, छतरी लगा हुआ है। लेकिन यदि याद होगा, कुछ लोग यदि CCTV जो हमारा केबल नेटवर्क था जो चलता था, तो आपने बीच बीच में कहीं पे ऐसे खंभे में से लटकता हुआ एक डिवाइस देखा होगा इस प्रकार से। तो ये क्या करता था, ये सिग्नल को, जो टीवी का सिग्नल है ना, वो क्या होता था, उसको रिपीट करने के लिए जो है उसको हम लोग रिपीटर का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो रिपीटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो सिग्नल को रिसीव करता है और उसको रीट्रांसमिट करता है, मतलब उसको पुनः क्या करता है, उसको अगले वाला जो नोड रहता है उसको ट्रांसफ़र करता है। तो रिपीटर क्या कहता है, मान लीजिए आपने जो सिग्नल प्राप्त किया है वो सिग्नल में यदि किसी प्रकार का कुछ एरर आ जाता है या आपका सिग्नल वीक होने लगता है, लॉस होने लगता है, नुकसान होने लगता है, तो उसको क्या करता है, जिसके कारण आपका डेटा भी लॉस हो सकता है,
तो डेटा मैंने कहा कि सेंडर और रिसीवर यदि दूर दूर हैं तो डेटा का किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, इसीलिए हम इन दोनों के बीच में रिपीटर लगा देते हैं ताकि जो भी सिग्नल आ रहा है उसको क्या कर सके, रिट्रांसमिट कर सके। थर्ड मैंने एक प्रकार का आपको उदाहरण रखा हुआ है कि भाई देखिए मान लीजिए आप किसी को कॉल कर रहे हैं, ठीक है ना, टेलीफोनिक कॉल कर रहे हैं, तो देखिए मैंने लिखा है कि जब रिपीटर का इस्तेमाल होता है तो वहाँ पे ट्रांसमिशन पावर को बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है क्या। मान लीजिए आप टेलीफोन कॉल को टेलीफोन लाइन के द्वारा भेजा जा रहा है और काफ़ी दूर है यदि, तो उसमें क्या होगा, आपका जो है पावर लॉस होने की संभावना होता है, जिससे आपका जो ऑडियो का क्वालिटी रहता है, जैसे देखिए हम लोग कई बार ऐसे बात करते रहते हैं, आप बोलते हैं कि आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या, है नहीं। या जैसे देखिएगा आप अभी मौसम ख़राब होता है, पानी वानी गिरते रहता है, तो आपका देखिएगा सिग्नल वीक हो जाता है, आपका जो टीवी का जो सिग्नल रहता है वो वीक हो जाता है। वो कारण वही है क्योंकि उसको सिग्नल आपका क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, और उस स्थिति में आपका रिपीटर ठीक से काम नहीं कर पाता है। तो समझ रहे हैं क्या। तो यदि ऑडियो सिग्नल आप भेज रहे हैं तो उसके लिए रिपीटर का प्रयोग किया जाता है ताकि ऑडियो का जो सिग्नल है वो आपका हाई पावर के साथ आगे भेजा जा सके और आपको आवाज़ साफ साफ सुनाई दिए, ठीक है क्या। तो इंड यूज़र तक पहुंच सके का मतलब होता है, इंड यूज़र मतलब एक देखिए ऐसे जो सोर्स और डेस्टिनेशन और जो सेंडर और जो रिसीवर होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक इंड ये है, दूसरा इंड ये है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंड यूज़र कहते हैं। क्लियर है क्या। चलिए बात कर लेते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे डायग्राम भी बना दिया है। देखिए आप ये वाला डायग्राम बनाइएगा, ये तो बस मैंने आपको दिखाने के लिए था ताकि आप इसको देख के याद कर सकें कि हाँ भाई ये तो हमने देखा हुआ करके। तो बस आपको ऐसे दो कंप्यूटर बना देना है, इसी को हम लोग नोड भी कहते हैं, सेगमेंट भी कहते हैं, और दोनों के बीच में एक रिपीटर लगा दिया है। यहाँ से सिग्नल ऐसे जाएगा, यदि सिग्नल वीक हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो उसको क्या कर देगा, ये फिर से रिट्रांसमिट करेगा। क्लियर है क्या। चलिए देख लेते हैं आगे हमने क्या लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे एक नया वर्ड आया है, अभी आपको घबराना नहीं है, अभी चूंकि नेटवर्क जस्ट स्टार्ट ही हुआ है तो बहुत सारी चीज़ें आपको भविष्य में जब आप पढ़ते जाएंगे तो वहाँ पे वो आपका रिकॉल होते जाएगा। तो यहाँ पे OSI मॉडल के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बस इतना मान के चलिए कि इसमें टोटल 7 लेयर होता है, जिसमें से जो सबसे पहले नंबर का लेयर होता है वो हमारा फिजिकल लेयर होता है, और फिजिकल लेयर में ही आपका रिपीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है क्या। बस आने वाले 1-2 लेक्चर में ही मैं आपको पूरा OSI मॉडल का 7 लेयर के बारे में आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो कौन से नंबर के लेयर में, तो फर्स्ट नंबर के लेयर हमारा फिजिकल लेयर है, उसमें रिपीटर का प्रयोग किया जाता है। बात करें तो 2 प्रकार का सिग्नल होता है, एक एनालॉग सिग्नल होता है, एक डिजिटल सिग्नल होता है। आप जो लोग फिजिक्स पढ़े हैं उन लोगों को पता होगा एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल, ऐसा आप लोगों ने कहीं पे देखा होगा। बिल्कुल ठीक है, ये भी आपका आने वाला 1-2 लेक्चर में ये भी टॉपिक आपका अलग से बिल्कुल पढ़ाऊंगा मैं। तो एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल दोनों प्रकार के सिग्नल को दोहराने के लिए, रिप्लिकेट करने तथा रीजनरेट करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है क्या। यदि सिग्नल को मान लीजिए लॉस हो गया तो फिर से भेजना है, मतलब उसको दोहराना है, उसको रिप्लिकेट कहते हैं। और यदि किसी कारण से उसमें एरर आ गया है या उसको जब आगे पास करना हो तो उसको रीजनरेट करना हो, फिर से भेजना हो, उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, रीजनरेट वर्ड का प्रयोग करते हैं। क्लियर है क्या। तो रीजनरेट करना हो या रिप्लिकेट करना हो, दोनों काम आपका किसका रहता है, रिपीटर का रहता है। और रिपीटर दो प्रकार का होता है, एक होता है एनालॉग रिपीटर और एक होता है आपका डिजिटल रिपीटर। ठीक है क्या। देखिए एनालॉग रिपीटर क्या कहता है और डिजिटल रिपीटर क्या कहता है। तो एनालॉग रिपीटर क्या करता है, केवल और केवल सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए, सिग्नल को बढ़ाने के लिए, जैसे सिग्नल आपका वीक होने लगा तो उसको फिर से क्या करें, उसको बूस्ट करने के लिए, उसको क्या करने के लिए, एम्पलीफाई करने के लिए, बढ़ाने के लिए एनालॉग सिग्नल, एम्पलीफाई एनालॉग, बढ़ाने के लिए। जबकि डिजिटल रिपीटर क्या कहता है कि मैं उस सिग्नल को क्या करूँगा, उसमें कुछ भी परिवर्तन करना हो, बदलाव करना हो तो बदलाव भी करूँगा, यदि फिर से भेजना है, नए सिरे से उसको रिकंस्ट्रक्ट करना है, पूरा निर्माण करना है, उसको भी करूँगा। और उसमें यदि किसी प्रकार का एरर आ गया है तो उस एरर को दूर भी कौन करेगा, तो डिजिटल क्या करता है, आपका सिग्नल को में एरर है उसको दूर करेगा, उसको रिकंस्ट्रक्ट करेगा। लेकिन एनालॉग केवल उसको क्या करता है, एम्पलीफाई करता है, उसको बढ़ाता है। क्लियर है क्या। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट हमारा कौन सा आता है, हब आता है। ठीक है क्या। तो हब भी एक प्रकार का हमारा क्या है, नेटवर्किंग डिवाइस है। तो इसमें होता क्या है, तो बहुत सारे कंप्यूटर को हम क्या करते हैं, एक साथ जोड़ने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग हब का प्रयोग करते हैं। अभी मैं आपको हब दिखाऊंगा, आगे देख लीजिए। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए आपका हब है, आप सबने देखा होगा। जैसे देखिए एक प्रकार का आपके घर में देखिएगा सॉकेट लगा रहता है, जैसे वहीं पर चार्जिंग पॉइंट लगा है, वहाँ पर टीवी चल रहा है, आपने देखा है ना। बिल्कुल वैसे ही, या आप लोगों ने एक्सटेंशन बॉक्स देखा होगा, बहुत सारे एक जगह पे पोर्ट लगा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही आपका क्या रहता है, एक प्रकार का ये भी एक्सटेंशन बॉक्स जैसा है। बट फर्क ये है भाई
कि वहाँ पे हम क्या करते हैं, मोबाइल और कंप्यूटर ये सब चीज़ को, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे ईथरनेट केबल की मदद से हम क्या करते हैं, एन नंबर ऑफ कंप्यूटर जिसको हम लोग नोड कहते हैं उसको जोड़ने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हब का प्रयोग करते हैं। तो देखिए हब क्या कहता है, तो ये भी एक प्रकार का क्या हमारा नेटवर्किंग डिवाइस है, जिसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर या फिर नेटवर्किंग डिवाइस, कंप्यूटर भी बोलो, नोड भी बोलो, या और अन्य नेटवर्किंग डिवाइस हैं, उन सबको एक साथ आपस में जोड़ने के लिए हब का प्रयोग किया जाता है। इसमें होता है क्या, बहुत सारे पोर्ट लगा रहता है, देखें ना, बहुत सारे पोर्ट लगे रहते हैं, और बहुत सारे पोर्ट इसलिए लगे रहते हैं क्योंकि बहुत सारे हमको कंप्यूटर को आपस में जोड़ना रहता है। ठीक है क्या। तो देखिए होता क्या है इसमें कि अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे ही, चलिए मैं आपको फिर से डायग्राम पे ले चलता हूँ। ये देखिए, अब सपोज़ करिए यहाँ कहीं से आपके पास किसी, मान लीजिए जैसे देखिए यहाँ मैंने पॉइंट किया है, ये मेरा जो पहला नंबर का कंप्यूटर है, नोड है, उस पर एक सिग्नल आएगा, एक मैसेज आएगा कुछ भी, तो अब वो क्या करेगा, ये तो रिसीव कर लेगा उसको, अब उस डेटा को क्या करेगा, इधर और जितने भी नोड हैं उन सबके पास क्या कर देगा, रीसेंड कर देगा, या आप कह लीजिए कॉपी कर देगा, मतलब सबके पास भेज देता है। ठीक है क्या। उसके बाद जिस कंप्यूटर का वो मैसेज रहता है, वो कंप्यूटर उस मैसेज को रख लेगा और बाकी सब उसको डिलीट कर देगा या डिस्कार्ड कर देगा। समझ गए क्या। किसी एक कंप्यूटर के पास सिग्नल आएगा, डेटा आएगा, और वो डेटा को बाकी जो बचे हुए कंप्यूटर उसके पास वो क्या कर देगा, वो सेंड कर देगा या कॉपी कर देगा। जिस सिस्टम का वो इन्फॉर्मेशन रहेगा या वो जो मैसेज आया है वो जिस पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए आप समझ लीजिए ये कंप्यूटर नंबर 2 है, इस कंप्यूटर नंबर 2 के लिए यदि वो आया था तो कंप्यूटर नंबर 2 उस डेटा को रख लेगा और अन्य जितने भी कंप्यूटर या जो नोड रहेंगे उस सिग्नल को क्या कर देगा, वो डिस्कार्ड कर देगा। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। हब में मल्टीपल पोर्ट होता है, जब एक पोर्ट के पास कोई भी पैकेट पहुँचता है तो वो सभी पोर्ट के पास उस पैकेट को क्या कर देता है, कॉपी कर देता है, ताकि जितने भी कंप्यूटर उस हब से जुड़े हुए हैं उस पैकेट को देख सकें। यह रिसीविंग पोर्ट पर निर्भर करता है कि वह डिसाइड करे कि वह पैकेट उसके लिए है कि नहीं है। भाई देखिए, जैसे मान लीजिए 50 कंप्यूटर है, पहला नंबर कंप्यूटर के पास पैकेट आएगा तो क्या करेगा, बाकी को 49 के पास भी सेंड कर देगा, लेकिन हमको पता नहीं है कि वो एक्चुअल में आया किसके लिए है। मान लीजिए वो 13 नंबर के कंप्यूटर या 13 नंबर के कंप्यूटर के लिए आया हुआ है, तो क्या करेगा, 13 नंबर वाला उस पैकेट को रख लेगा और बाकी सब जिसका काम करनी है उस चीज़ को क्या कर देगा, वो हटा देगा। इसका भी एक डिसएडवांटेज क्या है वो बताता हूँ मैं, कि देखिए अब आपका जो इन्फॉर्मेशन आया था ना, वो प्राइवेट ही रहता है, ये सिक्योर नहीं रहता है, बाकी के 49 लोग भी वो मैसेज पढ़ चुके हैं। ठीक है क्या। तो इस कमी को दूर करने के लिए फिर उन्होंने क्या बनाया, एक अन्य नेटवर्किंग डिवाइस बनाया। उसके बारे में आगे चर्चा करूंगा आपसे कि वो कौन सा डिवाइस है। उससे पहले देख लेते हैं कि ये कौन से लेयर में काम करता है। तो एसआई मॉडल का हमारा जो सबसे पहला नंबर का लेयर है, फिजिकल लेयर, वहाँ पे हम हब का प्रयोग करते हैं। रिपीटर भी और हब दोनों किस में रहता है, फिजिकल लेयर में। दो प्रकार का हब होता है, एक पेसिव होता है और एक हमारा एक्टिव होता है। तो पेसिव हब क्या करता है कि यह सिग्नल जैसा है उसी स्थिति में आगे फॉरवर्ड कर देगा। जिस प्रकार से मेरे पास मैसेज आया उसी प्रकार से मैं आगे उसको फॉरवर्ड कर दूंगा और इसके लिए पावर सप्लाई की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन एक्टिव हब क्या रहता है, थोड़ा सा एक्टिव रहता है। क्या करेगा, मान लीजिए सिग्नल वगैरह में कुछ दिक्कत वगैरह आ गया तो उसको क्या कर देता है, ये दोबारा जनरेट करता है, उसके बाद फिर वो आगे क्या करेगा, वो फॉरवर्ड करेगा। ठीक है क्या। और इसके लिए पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है। ये किसी प्रकार का उसमें हस्तक्षेप नहीं करता है, कुछ सुधार नहीं करता है, जैसा है वैसे भेज देगा। जबकि एक्टिव हब थोड़ा सा एक्टिव रहता है, किसी भी प्रकार का कुछ दिक्कत आता है सिग्नल तो उसको क्या करता है, वो रीजनरेट कर देता है। ठीक है क्या। चलिए, तो जैसे कि मैंने कहा कि हब में एक कमी था, उस कमी को दूर करने के लिए फिर उन्होंने क्या बनाया, स्विच बनाया। तो चलिए देख लेते हैं स्विच करता क्या है। स्विच भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो देख लीजिए बहुत सारे हमारे जो नोड हैं उन सबको आपस में जोड़ने का काम करता है। क्लियर है क्या। आगे देखते हैं क्या कहता है। तो हो क्या रहा था, देखिए जब हम हब पढ़ रहे थे तो बहुत सारे कंप्यूटर जो है, नोड जो है, वो एक सिंगल हब में जुड़ा हुआ था। स्विच के भी केस में वैसे ही हो रहा है। तो दोनों में फ़र्क क्या है, तो फ़र्क ये है मेरे भाई कि जब हब यूज़ करते हो आप तो पूरे के 50 कंप्यूटर में किसी प्रकार का अंतर नहीं रहता कि पहला कौन है दूसरा कौन है। मैसेज आता है तो पूरा सबके पास फॉरवर्ड कर दिया जाता है। मतलब आपका जो कुछ भी प्रकार का जो मैसेज आता है वो सिक्योर नहीं रहता, गोपनीय नहीं रहता है। बट स्विच के केस में ऐसा नहीं होता है। जितने भी कंप्यूटर स्विच से जुड़े रहेंगे प्रत्येक का अपना एक अलग अलग आईडी होता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेक आईडी कहते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस कहते हैं। ठीक है क्या। और स्विच क्या करेगा, मान लीजिए 50 कंप्यूटर है तो उन 50 कंप्यूटर का जो भी एड्रेस रहेगा उसको टेबल में बना के रखता है। अब जैसे ही मैसेज आएगा उस मैसेज में क्या रहेगा, मेक एड्रेस रहेगा,
उस मैक एड्रेस को देखेगा कि भाई हाँ, ये मान लीजिए 49 नंबर कंप्यूटर के लिए मैसेज आया है, तो केवल 49 नंबर के कंप्यूटर के पास ही, 49 मतलब 49, ठीक है क्या, कुछ लोगों को हिंदी वाला में थोड़ा दिक्कत रहता है। तो मान लीजिए आपके पास 50 कंप्यूटर है, तो 50 कंप्यूटर में से मान लीजिए 49 कंप्यूटर के लिए सिग्नल आया होगा, तो वो क्या करेगा, मैक एड्रेस से उसको आइडेंटिफाई करेगा और केवल 49 नंबर का जो नोड है उसी के पास भेजेगा। बचा हुआ जो है उनके पास ये मैसेज नहीं जाएगा, जिससे आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो सिक्योर रहेगा। क्लियर है क्या? तो उसके लिए जो स्विच रहता है वो एक टेबल का यूज़ करता है, और उस टेबल में पूरा जो हमारा प्रत्येक जो आपका नोड रहेगा उनका मैक एड्रेस को क्या करता है, वो स्टोर करके रखा रहता है। स्विच के द्वारा सोर्स डिवाइस से डेटा सेंड किया जाता है, डेटा प्रोसेस होता है और डेटा को फिर क्या कर देता है, डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाता है। ये तो कंप्यूटर ऑफ फंडामेंटल आपने पढ़ा होगा, डेटा को पहले क्या करेगा, सेंड करेगा, प्रोसेस होगा और फिर रिसीव करेगा। तो ठीक है क्या, स्विच क्या करेगा, डेटा लेगा, कौन सा भेज रहा है उसका मैक एड्रेस रहेगा, किसको भेजना है उसका मैक एड्रेस रहेगा, क्योंकि प्रत्येक का टेबल बना के रखा रहता है। क्लियर है क्या? चलिए बात कर लेते हैं आगे क्या कहता है। चूँकि इसको पता रहता है कि मुझे पर्टिकुलर किसी एक जो नोड है उसको भेजना रहता है, तो ये थोड़ा सा इंटेलिजेंस वाली बात है। हब क्या कर रहा था, थोड़ा सा डम्ब था। क्यों? मिला है, किसको भेजना है कुछ पता नहीं है, बस रिसीव कर लिया और सबको ब्रॉडकास्ट कर देता है। ठीक है क्या? बिना पढ़े जैसे होता है ना, व्हाट्सअप वगैरह आप लोग कोई मैसेज किया, आप बिना सोचे समझे ग्रुप में भेज देते हैं, फिर बाद में रियलाइज होता है अरे इसको तो नहीं भेजना था, ये फैमिली ग्रुप है। तो इस प्रकार का जो है वो हमारा हब का काम है। और जब कि पढ़ के जिसको भेजना है, जिसके काम पे उसी को भेजना, ये थोड़ा सा हमारा इंटेलिजेंस वाला काम हो जाता है, इसीलिए वो स्विच करता है। ठीक है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं, राउटर की बात करते हैं। राउटर क्या करता है, ये भी एक प्रकार का नेटवर्किंग डिवाइस है। ये क्या करता है, दो अलग अलग जो हमारा नेटवर्क रहता है उनको आपस में जोड़ने के लिए राउटर का प्रयोग किया जाता है। डेटा को फॉरवर्ड करेगा, पहले दो अलग अलग प्रकार के नेटवर्क को जोड़ेगा और फिर उनके बीच में डेटा का क्या होगा, आदान प्रदान होगा। देख लीजिए, मैंने यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखिए, मान लीजिए एक नेटवर्क है, एक दूसरा नेटवर्क है, दोनों को आपस में जोड़ने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, राउटर का प्रयोग करते हैं। क्लियर है क्या? और दोनों नेटवर्क के बीच में क्या करेगा, वो डेटा का आदान प्रदान करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, राउटर क्या करता है, मैक एड्रेस का प्रयोग नहीं करता भाई। देखिए राउटर क्या, किसका उपयोग करता है, आईपी एड्रेस का प्रयोग करता है। क्यों? क्योंकि ये ओएसआई मॉडल में 3rd नंबर का जो लेयर रहता है वो नेटवर्क लेयर में काम करता है। ठीक है क्या? स्विच मैक एड्रेस पे काम करता है और हमारा जो राउटर है वो आईपी एड्रेस पे काम करता है। तो आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। 2 प्रकार का इसका वर्जन है, एक IPv4 है, आगे मैं बताऊंगा आपको, और एक होता है आपका IPv6। ठीक है क्या? इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर में। ये देखिए हमारा राउटर है, ये आप सबने देखा होगा कहीं पे भी जहाँ पे इंटरनेट का प्रयोग करते हैं वहाँ पे राउटर लगाया जाता है, इस प्रकार से उसको सिग्नल मिलता है। ठीक है, ये वायर्ड भी होता है और ये वायरलेस भी होता है, 2 प्रकार का होता है। ठीक है क्या? चलिए आगे देखते हैं। इंटरनेट में जितने भी डेटा को सेंड किया जाता है, आप सबने देखा होगा कि डेटा पे आप बोलते हैं ना, नेट पैक या डेटा पैक कहते हैं। ठीक है क्या? तो इंटरनेट में जब भी सूचना का आदान प्रदान होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, जब डेटा को सेंड करते हैं तो वो पैकेट के फॉर्म में भेजा जाता है। ठीक है क्या? तो राउटर क्या करता है, पैकेट को छोटा छोटा बनाओ। जो भी जैसे मान लीजिए डेटा 5 MB का डेटा है, तो उस 5 MB के डेटा को आप क्या करो, तो छोटे छोटे पैकेट बना दो, 1-1 MB का बना दो, और जितना जल्दी हो सके एक सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में क्या करते हैं, रूट बनाता है। जैसे कि मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, मान लीजिए ऐसा आपका नोड है, ठीक है, ये आपका सेंडर है और यहाँ कहीं पे आपका रिसीवर है। तो राउटर का मुख्य काम क्या रहता है भाई, कि वो क्या करे, डेस्टिनेशन तक सबसे सरल और सबसे छोटा रास्ता ढूंढे। जैसे देखिए लीजिए, यहाँ पे बहुत सारे रास्ता है, कहीं से भी जा सकते हो आप। ये देखिए, जैसे आप यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, ऐसे भी जा सकते हो। तो राउटर क्या करता है, सबसे छोटा आसान रास्ता ढूंढता है ताकि जो इन्फॉर्मेशन है, जो डेटा है, वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुँच सके। ठीक है क्या? तो रूट मतलब रास्ता ढूंढने का काम रहता है राउटर का। किसके किसके बीच रास्ता ढूंढता है, सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में रास्ता ढूंढने का काम किसका रहता है, आपका राउटर का रहता है। ठीक है क्या? और राउटर की मदद से नेटवर्क पर भेजे गए जो पैकेट होता है उसका एड्रेस की जांच करता है और सही दिशा में उसको भेजना रहता है। इसके लिए वो क्या करता है, राउटिंग टेबल का प्रयोग करता है। ठीक है क्या? चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। हाँ, तो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि OSI मॉडल में के जो 3रे नंबर का लेयर है, नेटवर्क लेयर, वहाँ पे राउटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ब्रिज। तो ब्रिज भी एक प्रकार का हमारा कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस है
और ये भी क्या करता है, दो अलग अलग मतलब दो नेटवर्क को जोड़ता है, लेकिन दोनों एक ही प्रकार का नेटवर्क होगा। तो समझने वाली बात है मेरे भाई, राउटर और ब्रिज में एक ही अंतर होता है कि जो हमारा राउटर होता है ना, ये देखिए ये ब्रिज हमारा, ये एक नेटवर्क है, ये दूसरा नेटवर्क है, लेकिन ये दोनों अलग अलग नहीं, एक ही प्रकार का। जैसे आप लोगों ने ब्रिज देखा होगा, तो ब्रिज में क्या ऐसा होता है, दो रोड एक ही रहेगा ऐसे, और बीच में जैसे नदी वदी आ जाता है तो उसको हम लोग जोड़ने के लिए से ब्रिज का प्रयोग करते हैं ना। मतलब रोड तो एक ही है ना जी, एक ही प्रकार का रोड है, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं कि एक रेलवे ट्रैक है और ये हमारा जो बस वगैरह चलता है वाला, ऐसा नहीं है भाई। यदि रेलवे ट्रैक है तो दोनों तरफ रेलवे ट्रैक ही रहेगा, बीच में ब्रिज रहेगा। और यदि हमारा बाइक और कार वगैरह के लिए जो हमारा रोड बना हुआ है उसको जोड़ने के लिए हम जो ब्रिज यूज़ करेंगे तो वो मतलब सेम प्रकार, एक ही प्रकार का, ठीक है क्या। तो हमारा जो राउटर रहता है वो हमारा दो अलग अलग प्रकार के नेटवर्क को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि जो ब्रिज होता है वो एक ही प्रकार के नेटवर्क को जोड़ने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके साथ साथ जो ब्रिज होता है वो डेटा को फिल्टर करने का काम करता है। अब इसका क्या मतलब मैं आपको आगे चलिए बताता हूँ। तो राउटर बिल्कुल अलग होता है, राउटर अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है, जबकि ब्रिज सेम प्रकार के नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है। क्लियर है क्या। देखिए जो OSI मॉडल में जो ब्रिज होता है वो डेटा लिंक लेयर में काम करता है, जबकि राउटर हमारा नेटवर्क लेयर में काम करता है। क्लियर है क्या। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा जो ब्रिज है उसमें दो पोर्ट होता है, एक होता है इनकमिंग पोर्ट आने वाला और एक होता है हमारा आउटगोइंग पोर्ट। देखिए क्या होगा, दो अलग अलग जब ऐसे नेटवर्क रहेगा तो एक से ऐसा डेटा लेगा तो ये देखिए इसमें इनकमिंग हो रहा है, और एक से जब ऐसे जाएगा तो ये आउटगोइंग हो रहा है। तो दो पोर्ट का ही प्रयोग किया जाता है, एक इनकमिंग के लिए और एक आउटगोइंग के लिए। ब्रिज डेटा को भेजने से पहले डेस्टिनेशन एड्रेस को चेक करता है। जैसे अभी मैंने कहा डेटा को फिल्टरिंग करता है। मान लीजिए मेरे पास 4-5 डेटा आया, उन 4-5 डेटा में से वो चेक करेगा कि प्रत्येक जो डेटा आ रहा है उसमें डेस्टिनेशन का एड्रेस है कि नहीं है। तो जिस डेटा में डेस्टिनेशन का एड्रेस रहेगा केवल उन्हीं डेटा को, डेस्टिनेशन मतलब जिसके पास पहुंचाना है वहाँ तक वो पहुँचाएगा। जिस डेटा में डेस्टिनेशन एड्रेस नहीं रहेगा उसको क्या कर देगा, वो ट्रांसमिट नहीं करेगा, मतलब वहीं पे क्या कर देगा, उस डेटा को वहीं पे छोड़ देगा। क्लियर है क्या। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा NIC चिप। आप लोगों ने सुना होगा, NIC का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स, ठीक है क्या। ये भी एक आपका नेटवर्किंग डिवाइस है, एक हार्डवेयर होता है जिसको हम लोग नेटवर्क एडाप्टर भी कहते हैं, लेन एडाप्टर भी कहते हैं, और आपका फिजिकल नेटवर्क इंटरफेस के नाम से भी आप लोग जानते हैं। कुछ इस प्रकार का रहता है, ये आपके सिस्टम में इनबिल्ट रहता है, ठीक है क्या। आपके सिस्टम में इनबिल्ट नहीं रहता है, मतलब ये दोनों प्रकार का है, पहले से है तो भी ठीक है, नहीं है तो आवश्यकता पड़ने आप इसको नया अलग से लगवा भी सकते हैं, ठीक है क्या। तो जो हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट है हमारा, जिसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर को हम लोग क्या करते हैं, नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आप लोग इंटरनेट वगैरह चलाएंगे, ईथरनेट केबल का प्रयोग करेंगे, वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। जितने भी आपके इंटरफेस कार्ड होते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होते हैं, उन सब में एक विशेष प्रकार का एक एड्रेस होता है जिसको हम लोग मैक एड्रेस कहते हैं, ठीक है क्या। मैक एड्रेस मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। और ये जो एड्रेस होता है उसको कौन जनरेट करता है, उसको बनाने वाली कंपनी, जब कंपनी उसका निर्माण करता है उसी समय उसका एक क्या करता है, एड्रेस बना देता है। जैसे आप देखेंगे कि मोबाइल रहता है तो मोबाइल का भी एक अपना एक नंबर रहता है, समझिएगा। बाइक वगैरह खरीदे तो उसमें भी एक अपना नंबर रहता है। वैसे ही प्रत्येक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का भी अपना एक क्या रहता है, मैक एड्रेस रहता है, ठीक है क्या। तो चलिए बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा फायरवॉल का है। तो देखिए फायरवॉल ऐसे नेटवर्किंग डिवाइस की कैटेगरी में इसलिए रखा हूँ क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है क्या। तो फायरवॉल क्या कहता है कि देखिए एक्चुअली में ये दो लोगों के बीच में, मतलब दो लोग नहीं बोलना चाहिए, इंटरनेट एक हो गया और एक दूसरा हमारा हो गया यूज़र हो गया जो इंटरनेट को यूज़ करता है। तो इन दोनों के बीच में जो है एक प्रकार का ये क्या करता है, बीच में एक दीवार की तरह काम करता है, इसीलिए इसको फायरवॉल कहा गया है। अब आग का दीवार ऐसा नहीं है भाई, ये फायरवॉल इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो है हमारा यूज़र, आप यहाँ पे कंप्यूटर पे जैसे कुछ काम कर रहे हैं और आप इंटरनेट यदि एक्सेस करना चाहते हैं तो आप किसी ऐसे वेबसाइट पे चले जाते हैं जाने जाने में जो आपके लिए सेफ़ नहीं है। मतलब हो सकता है उसमें कुछ वायरस हो, कुछ फिशिंग हो सकता है, मतलब आपका डेटा या इन्फॉर्मेशन को लोग चुरा सकते हैं। तो जो ऐसे वेबसाइट रहते हैं जो आपके सिस्टम के लिए सेफ़ नहीं है, तो यदि आपके सिस्टम में फायरवॉल है तो वो क्या करता है, उस सिक्योरिटी के लिए आपको उस इंटरनेट के जो पर्टिकुलर एक वेबसाइट में आपको जाने के लिए रोकता है।
ठीक है क्या? तो फायरवॉल एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को कंट्रोल और मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप किसी ऐसे वेबसाइट में चले गए जो आपको ऐसा देखने में तो नॉर्मल ही लगेगा, और किसी फाइल वगैरह को आप डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे, तो आपने सिग्नल तो दे दिया है, क्लिक कर दिया, डाउनलोड का कमांड तो दे दिया है, लेकिन जैसे ही डाउनलोड होना स्टार्ट होगा वो आपको क्या करेगा, हिंट देगा कि आप इस वेबसाइट से बाहर निकलिए, इस फाइल को डाउनलोड मत करिए, इसमें वायरस है। क्लियर है क्या? इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो फायरवॉल क्या करता है, दो प्रकार का होता है, एक सेफ नेटवर्क होता है और एक अनसेफ नेटवर्क होता है। तो जब आप अनसेफ नेटवर्क कहने का मतलब भाई जो सेफ नहीं है, मैंने कहा जैसे कि किसी ऐसे वेबसाइट में चले गए जो सेफ़ नहीं है आपके लिए किसी प्रकार से, तो उसको वो रिजेक्ट करता है। हाँ, और यदि आपका जो किसी वेबसाइट जो सेफ़ है उस पर आप बिल्कुल काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेफ़ है तो उसको आपको एक्सेस करने की अनुमति देता है, आप उस पर काम करिए, और यदि वो अनसेफ है तो उसको क्या कर देता है, वो रिजेक्ट कर देता है। क्लियर है क्या? तो अनसेफ नेटवर्क ट्रैफिक और सेफ नेटवर्क ट्रैफिक के बीच में बैरियर का काम करता है, बैरियर इस्टेब्लिश करता है। और जो अनऑथराइज्ड एक्सेस रहता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस मतलब जिसके पास उसको एक्सेस करने की अनुमति नहीं रहता है, उसको वो रोक देता है। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है भाई फायरवॉल का कि यूज़र और इंटरनेट के बीच में मीडिएटर का काम करता है। यूज़र यदि किसी कारणवश किसी ऐसे वेबसाइट में चला जाता है जो उसके लिए सेफ नहीं है, तो उसको क्या करता है, उसको एक्सेस करने की अनुमति नहीं देता है, उसको वो वहाँ पर रिजेक्ट करता है। वो समझ गए क्या? तो ये था हमारा टोटल नेटवर्किंग डिवाइस पे हम लोगों ने 7 पॉइंट पढ़ा है। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।